वालों ने नहीं लूटा, उनके खसरा नंबर भी जारी किए जा रहे हैं। कई मेरी बात सुन, बात सवाल मेरा सवाल कंप्लीट होने दे। फिर उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, उन्होंने एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को उसमें मुलवस किया, गरीब आदमी को डराया धमकाया और गरीब आदमी को कहा कि आपके मकान हट जाएंगे, आपकी ज़मीन छिन जाएगी। गरीब आदमी ने नोटिस बताया, वहाँ भी रविंदर राणा पहुंचे, उन्होंने नोटिस अपने, मेरे ऊपर से बुलडोजर चलेगा, पूरे जम्मू कश्मीर में चला, सिर्फ गांधी नगर, रविंद्र राणा के अंदर, भाजपा के अंदर। हमदर्दी हर जगह के लिए है, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। ये मिसगाइड, आप ये चीजें आप गलत बोल रहे हो। अच्छा, तो मैं बड़े ईमान से, आप गलत नहीं लोगों के साथ कर रहे हो। कौन गलत कर रहा है? नहीं, आपको वो नहीं लगा जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 70 साल से बर्बाद किया, वो आपको गलत नहीं लगा? उनसे आप लोगों को प्यार, लोग उनके साथ खुश थे, कहीं नहीं खुश थे। लोगों को आप भाजपा से दुखी हैं आज के टाइम में? भाजपा से कोई दुखी नहीं है। भाजपा से दुखी हो वो लोग जो मिसगाइड करते हैं लोगों को। हाँ, ये मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आपको भाजपा से तकलीफ होगी, आम आदमी को भाजपा से तकलीफ नहीं है। सुना, कभी लोगों में मिसगाइड मत करो कि लोग भाजपा से दुखी हैं। याद रखना। मुझे बताओ कि जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोच को लेकर आप भी वीडियो देखते हैं, क्यों अंधे बने हैं, आंखों पर पर्दा क्यों बांधा हुआ है? आप भी आंखें खोलिए, सुनिए कि लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बोलता भाजपा ने बेड़ा गर्क करके रख दिया जम्मू कश्मीर। डोंट मिसगाइड टू पीपल। ये बात हम मिसगाइड कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं। लोग नहीं बोल रहे हैं, कभी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। मैं वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूंगा, क्यों बेवकूफ बनाते हो? ये जनता देख रही है ना, जनता जो है वो अपनी जवाब जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखे कि मेरे सवाल सही हैं। ये सवाल नहीं है, ये मनगढ़ंत सवाल है, ये गुमराह करने वाले सवाल है। जम्मू कश्मीर की जो आम जनता है वो खुश है। आप देखो, आप कहाँ पर खुश है मुझे बताइए? पूरे जम्मू कश्मीर के लोग धरना प्रदर्शन में हैं। ये जो पथराव जो बठिंडी में हुआ, उन्होंने करवाया, 4-5 लोगों ने जिन्होंने जमीन हड़प की थी, उन्होंने लैंड ग्रेबर्स ने पथराव करवाया आम लोगों को गुमराह करके। आम आदमी बेचारा खुश है, आम आदमी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हमारी सरकार ने बोला है, हमारी पार्टी ने बोला है, हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है कि आम आदमी के साथ किसी तरह की हम छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और ना होगी। और जो आम आदमी का मकान है, आम आदमी का रोजी रोटी का सवाल है, सरकारी ज़मीन जिसके पास है वो उनको रहेगी। इसके साथ कहीं भी हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लैंड ग्रेबर से जिन पे कार्रवाई एक अच्छा कदम है, क्योंकि सरकारी हड़प किया, हम उसका वेलकम करते हैं। उसके लिए आप लोग आम आदमी को क्यों बीच में लाते हो? क्यों आम आदमी को मिसगाइड करते हो आप? व्हाट इज द फन ऑफ दिस? वादी कश्मीर से रहने वाले हैं आप, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिएगा, क्योंकि तकलीफ ज्यादा होती है जब सच बोला जाता है। तकलीफ ज्यादा होती है। तकलीफ हमें नहीं होती है, तकलीफ आप लोगों को होती है। आप लोगों को देखा नहीं जा रहा है, लोगों का विकास, आप लोगों की तरक्की देखी नहीं जा रही है। हमें देखा नहीं जा रहा, लोगों का नहीं देखा जा रहा है। आप जो अच्छाई होती है 99% वो आप लोग छुपा के रखते हो, और अगर 1% कहीं पे खुदा ना खास्ता बुराई हो जाए, आप उस चीज़ को उछालते हो। लेकिन जो 99% अच्छाई होती है उसको आप दबा के रखते हो, उसको आप कभी अपने कैमरे के सामने नहीं लाते हो। ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, ऐसी चीज़ों को उससे परहेज करनी चाहिए आप लोगों को। नहीं, मुझे बताएं कि वादी कश्मीर के आप रहने वाले हैं, बड़े ठंडे दिमाग से सोचिएगा, मौका आपको भी दिया जाएगा बोलने का। पहले सवाल सुनिए, वादी कश्मीर के आप रहने वाले हैं, वादी कश्मीर में क्या आप 10, 5, 15 मरले में ही रहते हैं? आपका पूरा फैमिली का गुजर बसर उस 10, 15, 20 मरले में ही होगा। देखो, जो ट्राइबल एरियाज है, आपने देखा वहाँ पे FRC दी गई थी, इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। क्यों मजाक करते हो लोगों के सामने? आज तक 3 साल से बेवकूफ बना रहे हैं। पीपल, पहले मेरी बात सुनो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। अगर सुननी है आपको, नहीं सुनिए आप जा सकते हो, यू कैन गो। ओके, मेरी बात इस तरह है कि जब सवाल पूछा जाए तो नहीं, बात तो सुनो ना, बात सुनो। जब मैं अध्यक्ष बना तो मैंने सबसे पहले अपनी टीम को लेकर LG से मिला, और मेरे पास सबूत है। मैंने गुहार लगाई सबसे पहले। मैंने कहा सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट आप शुक्र है हम आपका करते हैं, हमने दिया, लेकिन ऊपर से सरकार कर रही है, नीचे से कहीं इम्प्लीमेंट करने में उसमें कहीं खराबी है। जिस तरह कम्युनिटी राइट्स सारे लोगों को मिले, लेकिन जो इंडिविजुअल राइट्स लोगों को के थे उनको नहीं मिले। तो हमने जब वो बात रखी, फिर मैं कुछ दिन पहले ही ये प्रिंसिपल चीफ जो जंगलात के, उनसे भी मिला। मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिला, उसको मैंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी इसमें बड़ा हाथ है। दोबारा LG साहब को जाके हमने गुहार लगाई, और उसका नतीजा निकला। आपने देखा, शाम को LG साहब ने एक बयान जारी किया, और उसने उसमें कहा भी कि जो भी ये कि जिस तरह कम्युनिटी राइट्स तो हर जगह लगभग मिल चुके हैं 80%, लेकिन जो इंडिविजुअल राइट्स लोगों के हैं वो सिर्फ अभी 200-300 लोगों को मिले हैं। तो उसने वॉर फुट बेसिस पे, यानी जंगी बुनियादों पे उसने हदायत दे दी कि अगले 2 महीने तक हमें कहीं ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए जिसने क्लेम भरी है उसका मकान सरकारी जंगलात की ज़मीन में है,
उसके पास 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल 5 कनाल ज़मीन है, उसने क्लेम भरी है, उसको उसके राइट्स मिलने चाहिए। और हमने भी उसके लिए अपनी टीम बनाई है अपने मोर्चे की तरफ से। हमारे भी 2-2 आदमी हर डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाँ, वो भी हमें हफ्तावार पे उनको मैंने हदायत दी है कि आप रिपोर्ट करेंगे, और जहाँ जहाँ भी हमें लगता है हमें कहीं भी प्रॉब्लम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे जो बैठे हैं जो अननेसेसरी उसमें वो कहेंगे कि ये डॉक्यूमेंट लगा वो डॉक्यूमेंट लगा, उस चीज़ के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने ऊपर से भी हदायत दी है। और हमारी टीम भी मॉनिटरिंग कर रही है हर जगह। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगले 2 महीने के बाद जब आप देखोगे, आप एक सर्वे कर लेना, आपको 70 से 80% वहाँ पे जो इंडिविजुअल राइटर्स हैं हर किसी को मिल गए होंगे। मुझे बताएं, जब भाजपा ज़मीनें हड़पती है, जो भाजपा के बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं, उनका नाम भी आता है वरना उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जब हम आम लोगों का, आम शहरी का नाम लेते हैं तो भाजपा वालों को तकलीफ हो जाती है कि हम जो है वो एक र्यूमर फैला रहे हैं, गलत न्यूज़ फैला रहे हैं। आप लोगों का कैमरा वहाँ पर नहीं चलते जहाँ पर हम हमेशा ही करते हैं। हम हर जगह कैमरा चलाते हैं, वरना आपकी नज़र जो है वो बड़ी ख़राब है जो आप इस तरह कल सरकार ने 15,000 करोड़ ट्राइबल के लिए दिया और बकरवाल समुदाय के लोगों को पीवीटीजी में शामिल किया। क्या आपने कहीं कब खबर चलाई कि इतना बड़ा रिवोल्यूशन 15,000 करोड़ 3 साल के शॉर्ट टर्म में लोगों के लिए सर्व किया जाएगा? उन लोगों के लिए, उनकी तालीम पे, उनके डेवलपमेंट पे, उनकी उस रिहेबिलिटेशन पे, उनकी हेल्थ पे, उनकी कम्युनिकेशन पे, ये चीज़ें वहाँ पे सर्व की जाएंगी। क्या आपने कहीं पे वो किया? क्या आपने कहीं पे वहाँ पे कैमरा लगाया कि कहीं आप रिपोर्ट की कि सरकार ने इतना अच्छा काम किया? आपके पास सिर्फ एक ही न्यूज़ है, आपके पास सिर्फ एक ही न्यूज़ है, बस डिमोलिशन ड्राइव। आप मुद्दा बना के आपको कोई न्यूज़ मिलनी चाहिए, और उस न्यूज़ की ना कोई बुनियाद होती है ना कुछ होती है, उन न्यूज़ों को आप उछालते रहते हो। सरकारी खजाने अगर लूटे गए हैं, जहाँ सरकार के खजाने लूटे हैं, चाहे वो किसने लूटे हैं, क्या किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा वालों के खिलाफ हाँ होनी चाहिए। जहाँ अगर हमारी कहाँ हो रही है? नहीं हो रही है ना। बड़े बड़े वरिष्ठ वकीलों ने उनके खसरा नंबर भी बताए, नहीं हुई कार्रवाई आप लोगों के सामने, सिर्फ नाम आते हैं, कार्रवाई होती नहीं है। सरकार हर जगह देख रही है जहां उनको लगता है कि सचमुच किसी सरकार जहां पे दबदबा होता है वहां पे काम नहीं, ये सरकार कब किसी के दबाव के तहत काम नहीं करती है। सरकार देखती है कि जहां पे लैंड की ग्रैबिंग हो गई है, जहाँ भाजपा वाले लीडरों के पास है, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होनी। अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उन पे कार्रवाई होगी, तो कौन सी बड़ी बात है? उनके डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाते हैं ना। नहीं, कहीं नहीं होते सब। सुनो, ये देखो, आप क्या साबित करना चाहते हो मुझे पहले बताओ। हम कुछ नहीं ये लोगों का सवाल है भाई। लोगों ने कई सारी वीडियो। जी, बड़ा सवाल आपसे रहेगा कि जब भी भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा के साथ प्रोपेगेंडे जम्मू कश्मीर में इस तरह से करवाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, और जम्मू कश्मीर के तमाम शहरी रोडों पर हैं, बात को सुनिएगा, आपको भी मौका दिया जाएगा बोलने का। सवाल हमारा होगा, जवाब आपका होगा। सुनिए, मैं पहले तो सुन गलत बात है, मैं सुनना ही नहीं चाहता हूँ। अच्छा सुनो, आप सिर्फ बोलते हो मौका दिया जाएगा। अगर लोगों को तकलीफ होगी तो हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? नहीं, कौन सी यार, आप वो बोलते हो ना भाजपा करा रही है। ये मिसगाइड है। भाजपा कहीं भी नहीं करवा रही है, लोगों को मिसगाइड कर रहे हो आप। भाजपा ही वो पार्टी है जो लोगों के लिए खड़ा हुई है। अच्छा। जिसने लोग आम आदमी का दर्द समझा है, जो आम आदमी के पास गई है, जिसने आम आदमी को अपना हुकूक दिया है, जिसने आम आदमी को अपने पाँवों पर खड़ा होने के लिए ताकत दी है, और जिसने आम आदमी को इन मगरमच्छों के चुंगल से निकाला है, और उसके बावजूद भी आप लोग तभी उनकी जमीन, तभी लोगों की जमीनें नहीं, आम आदमी की 100 150 साल पीढ़ियां उसी पे निकल गई। आज उनको किसी की जमीन नहीं छीन रही है, कुछ भी नहीं है, सब प्रोपेगेंडा है। डोंट मिसगाइड टू पीपल। बाकी आप अपनी रोटियां सेकना चाहते हो, इसमें क्या साबित करना चाहते हो वो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से आवाम से यही कहूँगा, आम आदमी से यही कहूँगा, आपको मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ है। आपका कोई ना मकान छीनेगा, ना कोई आशियाना आपका गिराएगा, ना आपकी कोई ज़मीन छीनेगा। अलबत्ता जो लैंड ग्रेबर्स है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है, जिन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े घपले किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई अगर होगी, वी आर वेलकम दैट सेटअप, हम उसके साथ हैं। ट्राइबल लीडर हैं आप, गुजर बकरवाल समुदाय के जो सीजनली टीचर है, उनका कहना है कि अगर 6 महीने की हमें पे मिल रही है तो क्यों ना हमें 1 साल और 6 महीने भी कंटिन्यू करें। 6 महीने में हम बर्बाद हो जाते हैं। सीजनल टीचर्स की मैं बात आपको बताता हूँ। पहले ही उनको हमारी सरकार ने 3,000 से 10,000 किया। मैंने 6 महीने के लिए 6 महीने के लिए खाना बंद कर देंगे। बात सुन ना मेरी। हाँ। हर चीज़ प्रोसीजर से होती है। यहाँ में वे पुरानी सरकारों वाला चोरी चिकारी का सिस्टम नहीं है कि जिसको उठाए और कहीं बिठा दे। नहीं, यहाँ प्रोसीजर और यहाँ पे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखा जाता है और कंपटीशन को मद्देनज़र रखा जाता है। और उसके साथ क्या हुआ
कि सीजनल टीचर्स का जब ये हुआ कि उनको हमारी सरकार ने 10,000 दिया, हमारी सरकार ने 6 महीने किया, अब कल 12 महीने कर दो अब ना, कल उनकी 8 डिमांड है। सुनना, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। देखो सीजनल टीचर्स को किस लिए लगाया है, किस लिए लगाया है, बच्चों को तालीम ताकि एक गरीब को, ट्राइबल के बच्चे को इंसाफ मिले। अगर अननेसेसरी कहीं सीजनल स्कूल लग जाए तो प्रशासन की नज़रों में ना हो, तो वहाँ वो सरकार से खजाने से पैसा निकलता रहे, तो हमारे बच्चों के साथ धोखा है ना। तो वो सुनना, बाजू वाले उसके लिए और ये क्या बोलूँ मैं, आप मेरे मुंह से क्या निकलेगा, ये निकालो क्या वहाँ लोग- कोई भी कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है भाजपा वाले कर रहे हैं। इस साबित क्या करना चाहते हो आप, मुझे बताओ क्या साबित करना चाहते हो आप? हम साबित करना चाहते हैं जो तकलीफ में जम्मू कश्मीर मैं में आपको सीजनल टीचर की बात बोल रहा हूँ। हाल ही में अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से जब हमने बात की, हमने ट्राइबल डिपार्टमेंट से बात की, एलजी से बात की, अब कल एक आर्डर निकला है कि उनकी बाज़ाब्ता अब एक सर्वे हो रही है। सर्वे होने के बावजूद उनके देखे जाएंगे किसके पास बच्चे हैं पढ़ाने के लिए और कौन सही सेंटर से, उनको ही आगे उनके लिए जो सरकार नई पॉलिसी ला रही है वो बन जाएगी। और जो उसमें से फैक लोग होंगे उनको बाहर क्लियर कट सवाल होगा आपसे। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ उसका डंडोरा आप लोगों ने पीटा, हमने कवरेज किया, आप लोगों ने डंडोरा पीटा, वरना वो इम्प्लीमेंट कहाँ होगा? 3 साल से कर रहे हैं। मैंने तो आपको- क्लियर कट हाँ या ना कब होगा? बस 2 महीने के बाद आपको कहीं शिकायत नहीं रहेगी, नोट करो। पक्का? 70 से 70 से मैं बोलता हूँ 70% आपको 2 महीने के बाद हम रिजल्ट देंगे। 70%, 100% तो एक मेरा रबी वो मुकम्मल है, बंदा तो मुकम्मल नहीं है, लेकिन 70% जो इस वक्त अभी पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ 200 से 250 से 300 ये मिली हैं इंडिविजुअल राइटर्स, उसको हम 70% पूरे जम्मू कश्मीर में अगले 2 महीने में कंप्लीट करेंगे। मैं विश्वास देता हूं और मैं आपको ये इस बात कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहना चाहता हूं, हमने टीमें बनाई हैं, हमारी ट्राइबल के मोर्चा की टीमें भी उसमें काम पे लगी और सरकार भी काम पे लग गई है, हदायत हो गई है। कल एलजी साहब ने 2 अल्फाज में बोल दिया और 2 महीने के बाद हम आपको 70% रिजल्ट देंगे। कहीं किसी मेरे ट्राइबल के आदमी को, गुजर बकरवाल गद्दी CPO या शीना हो, कहीं किसी को तकलीफ नहीं रहेगी, कहीं किसी को शिकायत नहीं होगी कि FARC यहाँ पे लागू आया था तो लागू नहीं हुआ है। बड़ा सवाल है जो इस समय जम्मू कश्मीर के हालात हैं, क्योंकि जितना भी ट्राइबल का वाई डिस्ट्रिक्ट पैसा आता था, जो ट्राइबल इलाकों में लगता था, वहाँ पर पैसा आज तक तो लगा नहीं, वरना आने वाले टाइम में क्या कुछ आम लोगों को फ़ायदा होगा या जिस तरह से पहले हो रहा था वैसा ही होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। हम मॉनिटरिंग आज के बाद, जब से हमारी टीम बनी है, हम हर चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैंने बनने के बाद 4 से 5 बार मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट से बैठ चुका हूँ, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्राइबल से बैठ चुका हूँ और सारी बातें, मैं हाल ही में राजौरी के दौरे में था, वहाँ से आके मैं ट्राइबल सेक्रेटरी से बैठा, सारी चीज़ें उसके सामने मैंने क्लियर कर दी, कहाँ से कौन सी खामियाँ हैं, कौन से लोगों की कौन सी शिकायतें हैं, वो सारी चीज़ें बोल दी। और आगे जो पीछे हो गया तो हो गया, उसको क्या कर सकते हैं आप, हाँ। लेकिन जो बीमारी पीछे लगी हुई थी तो वो लग गई थी, लेकिन आगे हम किसी को ऐसी बीमारी नहीं लगने देंगे, आगे हम तकलीफ नहीं होने देंगे। उसके लिए हम बैठे हैं, वी आर हियर, हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जो आने वाला, जो सरकार ने एक बहुत बड़ा बजट में 15,000 करोड़ रुपया ट्राइबल्स के लिए दिया, उस पर भी मॉनिटरिंग करेंगे हम और उसको भी अच्छी तरह से, ताकि हर पैसा कोशिश करेंगे 99% पैसा सही सिमत में जाए और लोगों के हित के लिए लगे। ये थे हमारे साथ गुजर बकरवाल के बड़े गदावर नेता, जिसको एक भाजपा का बहुत बड़ा नाम दिया है, स्टेट प्रेसिडेंट हैं चौधरी रोशन हुसैन। तमाम बातें इनके साथ वो सवाल किए गए जो लोगों का कहना था, और कहीं ना कहीं भाजपा को जब सवाल किए जाते हैं तो भाजपा कहती है कि आप सिर्फ भाजपा के खिलाफ ही बोल सकते हैं, भाजपा के फेवर में नहीं बोल सकते। वो तो आप लोग ही जानते हैं कि हम क्या कुछ आप लोगों को दिखाते हैं। जनता जो है वो अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करे। फिलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट।